जमीन पर अचानक कुछ रहस्यमयी रंग बिरंगे रोशनी के घेरे उभरने लगे। पांचों गोल्डन रिट्रीवर कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो लाइट सर्कल्स उनके गले में जा अटके। उन्हें क्या पता था कि इसी पल से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हर किसी को एक खास सुपर पावर मिल चुका था। सबसे बड़े भाई एडन का शरीर अब किसी रबर की तरह खींच सकता था। 3 पॉइंट डंक उसके लिए अब बच्चों का खेल था। दूसरे नंबर का लियम इतनी तेज दौड़ सकता था कि बिजली भी शर्मा जाए। तीसरा भाई नोआ ताकत में किसी पहलवान से कम नहीं रहा। एक हल्की सी चबाकर उसने फ्रिज और उसके दरवाजे को अलग कर दिया। चौथे भाई लूकस को मिला इनविजिबिलिटी का गिफ्ट। एक बार गायब हुआ तो फिर किसी ने उसे देखा ही नहीं। और सबसे तगड़ा पावर था सबसे छोटे भाई ईथन के पास। वो अपने दिमाग से किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता था, यहाँ तक कि खुद को भी। अब जब पावर मिल ही गए थे तो उन्होंने एक जस्टिस लीग बना ली, जिसका मिशन था बुराई को खत्म करना और अच्छाई का साथ देना। एक बार एक बिल्ली पेड़ पर फंसी थी। नोआ ने बस हल्का सा धक्का मारा और पेड़ सीधे जमीन पर आ गिरा। हाँ, एक पास से गुजरती गाड़ी की किस्मत खराब थी, लेकिन बिल्ली तो बच गई। झेबकतरे का क्या किया जाए। एडन ने अपना शरीर लंबा किया और चुटकी में उस चोर को गिरा दिया। एक दिन 2 चोर किसी दुकान में चोरी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही गोल्डन रिट्रीवर ब्रदर्स पहुंचे, चोर हंसने लगे। उन्हें लगा कि ये बस क्यूट सी डॉग्स हैं। लियम ने झट से एक रस्सी उठाई और सेकंड्स में उसे ऐसे बांध दिया जैसे कोई परफेक्ट जतरा पैकिंग हो। एक और लेडी चोर वहीं खड़ी थी, लेकिन कुछ समझ पाती उससे पहले एडन ने मुंह से टॉफी बुलेट्स की बौछार कर दी, जैसे उसका मुंह कोई मिनीगन हो। वो गिरती पड़ती वहां से निकलने की कोशिश ही कर रही थी कि एडन ने एक लंबा पंच मारा और उसे जमीन पर ढेर कर दिया। लूकस, जो अब तक गायब था, एकदम से लड़के के पीछे प्रकट हुआ और उसे घसीटना शुरू कर दिया। अब ईथन ने अपने दिमाग से एक पूरी चॉकलेट की बाल्टी उठाई और उसे उनके सिर पर उड़ाकर उंडेल दी। फिर पास रखे चॉकलेट बीन भी ऊपर से बरसा दी और इस तरह वो दोनों बन चुके थे लाइव क्रिस्पी चॉकलेट बार। गोल्डन रिट्रीवर ब्रदर्स बिना कोई क्रेडिट लिए वहां से निकल गए। पुलिस जब तक आई सब खत्म हो चुका था।